जी मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। इस तरह रेशा रेशा हमने कर लिया है। चिकन को पहले हमने बॉईल किया है, उसके बाद इसको अच्छी तरह हमने ग्राइंड तो नहीं किया, क्रश किया है। क्रश कहते हैं या रेशा रेशा इस तरह हो, ठीक है। तो ये चिकन हमें चाहिए, पूरा एक चिकन हमने लिया है। उसको बॉईल करके अच्छी तरह हमने इस तरह रेशा रेशा कर लिया है। जी यहाँ पे हमने लिए है वेजिटेबल में हमने ऐड किया है बंद गोभी, शिमला मिर्च ग्रीन वाली, मटर पली एंड गाजर। और इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में हमने गाजर को काटा है अच्छी तरह, और शिमला मिर्च को भी। ये हमारे वेजिटेबल। और यहाँ पे हमने 4-5 बड़े प्याज लिए है, तो इसको भी अच्छी तरह चॉप्ड किया हुआ है। फ़िलहाल हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। अब और क्या जाता है उसमें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने अच्छी तरह चावलों को भिगो के बॉईल कर लिया है। ये अच्छी तरह बॉईल हो गई है, जिस तरह हमें चाहिए बिरयानी के लिए। उस तरह हमने इसको अच्छी तरह बॉईल किया है। अब आगे क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ऑयल को हमने ऐड किया है, ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गई। अब हम इसमें सारे वेजिटेबल ऐड करेंगे। साथ ही हम फुल चिकन ऐड करेंगे। और अब इसमें वो सारी प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया, उसमें हमने वेजिटेबल डाली, चिकन डाला, प्याज डाली अच्छी तरह। अब इसको हम मिक्स करेंगे। और हल्की सी आंच पे इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम ऐड कर रहे हैं। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हो, जितना आप लोगों को खाना पसंद हो। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज़ीरा डालेंगे। अब 2 टेबल स्पून इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हमारी अच्छी तरह पक गई है, चिकन और सब्जियां सारी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल चावल और अच्छी तरह अब इसको मिक्स करेंगे। थोड़े चावल हमने और ऐड किए। पहले हमने लेयर लगाई है, फिर चावल ऐड किए। और जिस तरह बिरयानी में लेयर लगाते हैं ना, उस तरह इसकी भी आपने लेयर लगानी है, ठीक है। और अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। हम तंदूर की रोटी बना रहे हैं। उसके लिए हमने खमीर आटा लिया है और इस तरह पेड़े बनाए हैं। और को भी जो है ना वो लगाया है, ताकि ये अभी गर्म हो जाए। और ये गर्म हो गया है तकरीबन। अच्छी तरह ये रेडी हो गई है, तीनों की तीनों। अब हम इसको उतार लेंगे। तो एक ये दूसरा आ गया, गरम है। और 2 अभी भी पेड़े बाकी है, हम इसकी भी बना लेंगे। बहुत मज़े के होते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। ये बांटने के लिए हमने ज़र्दा बनाया है। अब इसको हम प्लेटों में डाल के बांटने के लिए भेज देंगे।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से बन गए। किसी को रेसिपी चाहिए तो फिर मेंशन कर दे कमेंट्स बॉक्स में, तो हम फिर रेसिपी भी डाल देंगे। तो कुछ और प्लेटी भी हम बना रहे हैं, 4-5 हमने बना लिए, कुछ और भी बनाएंगे। सो यहाँ पे हम बना रहे मैक्रोनी या पास्ता। मैक्रोनी और पास्ता में एक बनाएंगे। उसके लिए हमने सॉसेजेस को इस तरह फ्राई किया है। हमने इसमें ऐड किया है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है। फिर इसमें हमने सॉसेजेस ऐड किए। अब हमने शिमला मिर्च इसमें ऐड की है, हमने मैक्रोनी ऐड की है। सो अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ट्राई करो। रमज़ान में बहुत आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और बहुत मज़े का भी बनता है। लेकिन ये है कि सॉसेजेस आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं इसमें। सॉसेजेस के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। छोले रेडी है, चाट बन रहा है। अब हम इसमें जो है ना प्याज, खीरा, टमाटर ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं। छोले हमने ऐड की है। यहाँ पे हम बना रहे कड़ी। तो कड़ी के लिए हमने क्या किया है, दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें हमने डाला है ज़ीरा, इसी में नमक ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम बना रहे कड़ी। कड़ी में हमने तेल हमने ऐड किया है कढ़ाई में, वो गर्म हो गया है तो उसमें हमने डाल दी है कुछ लहसुन के जवे, अच्छी तरह उसको पीस के, बस ज़्यादा बारीक नहीं करने, क्योंकि कड़ी में जब ये मुंह में आते हैं ना तो इस तरह ही अच्छा लगता है। तो इसको अच्छी तरह हम ब्राउन करेंगे। ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए लहसुन, और तेल भी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर कड़ी जब आप पीते हो ना तो फिर नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हम में से कुछ लोग कड़ी को पीते भी है, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। सो अब जब ये इस कंडीशन में आ जाए ना अच्छी तरह ब्राउन होके, अब हमने थोड़ा सा इसमें जो है ना रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा हल्दी। अब जो योगर्ट हमने बनाई है ना, हमने इसमें दही ऐड की है। सॉरी वो क्लिप मिस हो गई क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ था। सो अच्छी तरह इसको हम मिला लेंगे ताकि ये जो है ना अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, तेल में ये दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, जो दही हमने बनाई थी ना, उस दही में आपने ज़ीरा डालना है, नमक डालना है और चुटकी भर जो है ना उसमें आपने आटा मिक्स करना है। आम आटा जो हम जिससे रोटियां बनाते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह आप मिला लेंगे ना, उससे आप लस्सी बनाएंगे। फिर आपने तेल लेना है, उसमें थोड़े से जवे आपने लहसुन के डालने, अच्छी तरह वो लहसुन ब्राउन हो जाए। फिर आपने इसमें हल्दी मिलाना है और थोड़ा सा आपने इसमें जो है ना रेड चिली पाउडर मिलाना है। आप अपने हस्बे मुताबिक कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन हमें सिंपल ही पसंद होता है क्योंकि हम फिर थोड़ा सा पी भी लेते हैं ना कप में डाल के तो फिर जब वो ब्राउन हो जाए लहसुन अच्छी तरह, तो इसमें ये दोनों मसाले डाल के ना आपने वो सारी जो लस्सी बनाई थी वो ऐड करनी है और उसको अच्छी तरह मिला लेना है। आपने चम्मच हिलाते रहना है अनटिल जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए। तो जी यहाँ पर आके जो हमारी थोड़ी सी जो लस्सी थी वो पक गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह हम इसको हिला लेंगे, इस तरह हम पकाएंगे और पकने के लिए अभी हमने इसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे हमारा सालन बन रहा है टिंडे गोश्त। ये बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है।